और मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज हम लोग कौशाम्बी जिले में स्थित कड़ा कौशाम्बी घाट पर, जहां की पतित पावनी मां गंगा जी की अविरल अनवरत धाराएं लोगों को प्रफुल्लित कर रही हैं और आनंदित कर रही हैं। तो आज हम यहाँ राजा जयचंद के किले को देखने आए थे, तो और जगत जननी मां कड़ा शीतलन का दर्शन भी करने आए थे। उसी बीच हमारे एक पूर्व प्रधान श्री राम बरन यादव जी, जिन्होंने अपना एक इतिहास रच के दिखाया है, और इनके हौसले को मैं सलाम भी करता हूं कि यहाँ कड़ा कौशाम्बी में सिर्फ दो घर यादव होने के बाद, जबकि यहाँ पे मुस्लिम बस्तियां और मुस्लिम आबादी ज्यादा है, फिर भी 30% हिंदू होने के बावजूद भी लड़े और जीते भी। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज की विषम परिस्थिति है, चूंकि एक किसान भी है, विषम परिस्थिति है कि ये आवारा पशुओं से अपने खेती की रक्षा कैसे कर पाते हैं और कैसे करते हैं। क्या यहाँ योगी सरकार ने, चूंकि यहीं से 10 कदम दूर पर हमारे उप डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य का भी मकान है, तो ये यहाँ पर इन आवारा पशुओं के लिए क्या प्रबंध किए हैं और यहाँ के किसान आवारा पशुओं को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राम बरन यादव जी पूर्व प्रधान कड़ा। कड़ा। तो ऐसा कि अब आपका कड़ा तो कड़ा रहा नहीं, अब ये 7 ग्राम पंचायतों को मिला के और टाउन बन गया। तो ये टाउन बनने पे आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि अब कुछ विकास और होगा। अच्छा, जैसे कि आपके पास कुछ खेती वगैरह भी है? जी खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? खाने भर के लिए है, ज्यादा नहीं, बेचते। फिर भी बीघा 2 बीघा है। तो जैसा कि आज इस योगी सरकार में किसानों के ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है आवारा पशुओं का, कि कहीं आवारा पशु आ जाएं और मेरे इन खेतियों को चर जाएं, तो फिर बच्चों का जीवन यापन कैसे होगा भाई। तो इन आवारा पशुओं की व्यवस्था यहाँ क्या है भाई? क्या 7 दिन छुट्टी रहती है जी, उनके आगे पीछे कोई है नहीं जी। और मान लीजिए किसान तो खेती की भरोसे है जी, उस पर कोई सर्विस तो आती नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए हम खेती हमारे नहीं हुए, कह दिन आप हमें उधार देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, खेती पे कुछ आती तो नहीं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में कई सारे बड़े काम किए हैं। उसमें से जैसा कि एक है किसान सम्मान निधि योजना, भले साल में 6,000 मिलता है, लेकिन इससे क्या किसानों को कुछ राहत मिलती है? हाँ, राहत मिली, खदाई के लिए मिलती, पानी के लिए मिलती, क्यों नहीं मिलती? मगर ये है कि इतने में किसी किसान का पूरा तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन है ना, जो छोटे किसान हैं उनको कुछ न कुछ सहारा मिल जाता है। मान लीजिए ये इतना मिल रहा है जी, और उनकी खेती बच जाती तो उनके लिए क्या स्वर्ग तो है। अगर इन आवारा पशुओं से उनके खेती की रक्षा हो जाए तो फिर ये 6,000 एक अमृत के बराबर काम करेगा। तो यहाँ डिप्टी सीएम द्वारा या सीएम योगी द्वारा गौशाले का निर्माण नहीं कराया गया? नहीं, अब शुरू है। कहाँ पे? इस्माइलगंज में? इस्माइलपुर में जी, अभी तक नहीं था। तो अभी तक आप लोग इन आवारा पशुओं से अपने खेत की सुरक्षा कैसे करते थे भाई? दिन में ताकते, रात में चढ़ जाती थी। दिन में ताकते थे और रात में चढ़ जाती थी, क्योंकि खेत में कटीले तार भी आप नहीं लगा सकते, उससे पशुओं भी रोक है, क्षति पहुंचती है और गवर्नमेंट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा रोक भी है। तो इन आवारा पशुओं को की व्यवस्था के लिए आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? भाई, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इनकी रोक हो। जी, किस प्रकार? आपके मतानुकूल? भाई, हमारे कहने का मतलब हमारे सारे भाइयों को आराम मिले, हमको भी आराम मिले, पूरी जनता को आराम मिले। जब जनता को आराम मिलेगी वही सरकार अच्छी है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि इससे पहले भी आवारा पशु हुआ करते थे, लेकिन जनसंख्या कम थी, लोग सांड इत्यादि छोड़ा करते थे, लेकिन अब तो गौ माता को छोड़ देते हैं। क्योंकि जब से योगी सरकार ने गौ कसी पर प्रतिबंध लगाया है, तब से कुछ आवारा पशु कुछ शायद ज्यादा देखने को मिलते हैं। भाई साहब, बाहर गांव में बाहर गांव के, हमारे गांव में अगर 3 ट्रक छोड़ जाते हैं जी, और एक हफ्ता बाद एक जानवर दिखता नहीं है, कहाँ चला गया? सब कहाँ चले जाते हैं? कट जाते हैं। और क्या?
पुलिस प्रशासन क्या करे, रात दिन ताकेगी वो? क्यों नहीं? भाई नहीं, क्यों नहीं ताकेगी? वो जनता के पैसे से जो है वेतन लेती हैं और जनता के, हमारे आपके रखवाली के लिए है। और रात दिन क्या, पुलिस की ड्यूटी तो 24 घंटे अनिवार्य है। अच्छा देखिए, एक बात और सुनिए, जनता हिंदू क्यों कैसे बोले जी, वो सोचते हैं यार हमारी खेती तो ऐसी चल रही है, और लोग छोड़ जाते हैं बाहर बाहर लोग के जी, आकर एक ट्रक छोड़ जाते हैं तो कहते जाने दो जहाँ जा रही है, हमारी खेती हमारी तो बचे कम से कम। ट्रक वालों को रोक के पकड़ना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई बाहर के ये पशु लाके यहाँ क्यों छोड़ते हो, अपने संबंधित गौशाले में क्यों नहीं? कहने का मतलब ये रात में छोड़ते हैं, दिन में छोड़ने आते नहीं जी। तो ये शक द्वारा होता कि यार गैया आई तो कहाँ से आई जी भाई, हमारे रात में चोरी से छोड़ जाते हैं। इससे आपको पता नहीं चल पाता है और नहीं पता चलता, दिन में उनकी जनसंख्या काफी हो जाती है, काफी हो जाती है। अच्छा, इससे आप लोगों को, किसान वर्ग के लोगों को काफी तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो योगी सरकार अब जैसे इस्माइलपुर में गौशाला बना रहे हैं, तो क्या इससे कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी जी, बहुत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी, बहुत मिलेगी राहत मिलेगी जी, राहत बहुत मिलेगी। ये कार्य होना अनिवार्य। मगर एक हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, किससे? सरकार से ये निवेदन है, योगी सरकार से ये हमारा निवेदन है कि गौशाला बनवाने से नाम नहीं होता जी, उसकी देख रेख करने से नाम होता। हमारी गौ माता उनकी पूजा करते हैं जी, और तड़प तड़प के मर रही हैं, उनके कष्टों को देखा नहीं जाता है। ये है सच्चाई योगी जी, ये है प्योर सच्चाई। इसमें जरा से भी झूठ हमारे पूर्व प्रधान जी द्वारा नहीं कहा गया है। गौओं की बहुत दयनीय स्थिति है, वो चाहे गौशाला हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे गांव देहात में हो। और एक चीज तो मैं फिर कहता हूं, जैसे कहता आया हूं, कि स्मार्ट सिटी बना देने से भारत विकासशील देश नहीं बनेगा। उसके लिए सबसे पहले स्मार्ट गांव बनाने होंगे, और स्मार्ट गांव इसी तरह बन सकते हैं जहां पे किसानों की सुरक्षा दी जाए, जहां पे किसानों के दुख सुख को देखा जाए। हालांकि आपके सारे कार्य बड़े ही सराहनीय हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए यादव जी, जैसा कि सुनने में आता है, नेता लोग कहते हैं कि यादव समाज कभी योगी सरकार को लाइक नहीं करता, तो ऐसा क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग योगी सरकार को लाइक करते? हम लोग हमेशा साथ में थे भाई साहब, साथ में हमने हमेशा वोट दिए। नहीं, अभी जैसे पिछला इलेक्शन हुआ विधायकी का, उसमें हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि यादव वर्ग सब मेरा है और मैं जहां कहूंगा वहां वोट पड़ेगा। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ विकसित देश है और विकसित क्षेत्र है और विकासशील लोग हैं और उनकी बुद्धि भी बहुत प्रचंड है, इसलिए वो सिर्फ विकास को चुनना चाहते हैं, विवाद को नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड जारी किया गया, क्या इससे गरीबों को कुछ लाभ मिला होगा? क्यों नहीं, बहुत मिला। आप लोगों का बना हुआ है? नहीं, हम नहीं बनवाए। आप नहीं बनवाए? हमारा बना हुआ, आपका बना हुआ है। आपका क्या नाम भैया? फुद्दन नाम है। आपका बना हुआ है। जब कभी आप बीमार होंगे, नहीं स्मार्ट कार्ड नहीं, वो राशन वाला कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ। अच्छा, गल्ला आपको मिलता है? जी, महीने में कई बार मिलता है? 2 बार मिलता है। इससे आपको कुछ संतुष्टि होती है? क्यों नहीं संतुष्टि होगी? अच्छा, कई ऐसे गरीब परिवार होंगे यादव जी, जो दिन में 300 रुपए की दिहाड़ी करते होंगे, वो किस तरीके से अपने बच्चों का भरण पोषण करते होंगे। तो जो ये योगी सरकार द्वारा उनको महीने में प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है, इससे भी उनको काफी लाभ तो हुआ होगा? क्यों नहीं होता? हुआ होगा। ये योगी को आशीष तो देते होंगे? क्यों नहीं देंगे भाई, हम आपके खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे ना। जी बिल्कुल, यदि आपका खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारे इस मंदिर प्रांगण के जो महंत हैं, बाबा जी से भी हम मिलने की कोशिश किएंगे। ये बेचारे बहुत ही शरीफ हैं और इन्होंने हम लोगों को स्वतः अपने हाथों से चाय बना के और पिलाया है। तो महंत जी, आपका क्या नाम है? आप अपना कृपया परिचय दीजिए। मोहनलाल मिश्रा। मोहनलाल मिश्रा। आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा जी? कड़ा के ही रहने वाले हैं जी। यहाँ राम जानकी और प्रभु बजरंग बली की और भोलेनाथ की सेवा आप कब से कर रहे हैं? उनको 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। 5 साल से अनवरत आप इनकी सेवा कर रहे हैं और माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं जी। आप यहाँ संतुष्ट हैं? हाँ।
हमारे जैसे पूर्व प्रधान बैठे हुए हैं श्री राम बरन यादव जी, इन लोगों से कुछ सहयोग मिलता है खाने पीने के बहुत लिए? सहयोग मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। जो आपकी ये भोजन भजन की व्यवस्था है, यही सब लोग करते हैं। यही सब लोग करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस मंदिर के मेन पुजारी हैं हमारे बाबा जी श्री मोहनलाल मिश्रा जी, जो यही कड़ा के निवासी हैं और अनवरत 5 वर्षों से इस मंदिर और प्रांगण की सेवा करते आ रहे हैं। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय